दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है और एक झटका भी है। विस्तार से चर्चा करेंगे चैनल पर। दोस्तों यदि आप नए आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन और उनके मुद्दों से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं वो आपको वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों जी बिजनेस हिंदी की यह खबर है जिसमें लिखा है 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, शून्य नहीं होगा महंगाई भत्ता, आगे बढ़ती रहेगी कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, डीए को लेकर के यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसमें लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट यह भी है कि लेबर ब्यूरो ने पिछले 2 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े रिलीज नहीं किए हैं। ऐसे में अभी तक कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है कि अगला डीए हाइक कितना होगा। ये पहले की खबर थी। अब जो खबर आई है कि एक साथ इन महीनों के आंकड़े रिलीज कर दिए गए हैं और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े देखने के बाद जो अभी तक रिलीज हुए हैं वो देखने के बाद पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि 3% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी आराम से हो गई है। अब जून तक के आंकड़े आने बाकी हैं, उसके बाद पूरी कैलकुलेशन लग जाएगी कि कितना परसेंट महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की जाएगी। लेकिन यहां जो एक बड़ा झटका लगा है वो लगा है डीए मर्जर को लेकर के। बहुत सी खबरें चली थी कि डीए 0 हो जाएगा, 50% बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। तो इसके ऊपर अपडेट आ गई है, लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन लगातार चलती रहेगी, इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था, यानी पिछली बार जब डीए 0 किया था तो बेस ईयर में बदलाव किया था, तब जाकर के डियरनेस अलाउंस को 0 किया था। अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50% के आगे रहेगी। यानी कि दोस्तों अब जो डीए घोषित किया जाएगा वो 50% के ऊपर किया जाएगा। अगर 3% की घोषणा होती है जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ाने की, तो जो मौजूदा 50% चल रहा है और 3% की बढ़ोतरी के बाद वो 53% डीए और डीआर हो जाएगा। आगे लिखा है एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे 0 नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी इसे लेकर साफ किया है कि ऐसा कोई विचार अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ये चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है, यानी कि जब सरकार ने साफ कर दिया है तो ये चर्चा क्यों हो रही है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बेसिक पे में मर्ज होगा या डीए और डीआर 0 से शुरू होगा। अगले डीए रिवीजन को लेकर के तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उनको देख करके 3% की बढ़ोतरी का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी पूरे आंकड़े आए नहीं है, जून तक के आंकड़े आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि क्या 3% बढ़ेगा या फिर 4% तक की भी संभावना दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर बस इतना ही। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग बहुत जोर पकड़ने लग गई है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी संगठन की तरफ से जो पहले मांग रखी जा रही थी लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, वो अब नई सरकार के गठन के बाद दोबारा से उठ गई है और इस मांग के साथ कई और मांगे भी शामिल कर दी गई हैं जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे चुकी है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के ऊपर अभी तक केंद्र सरकार का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि 8वां वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये मांग रखी जा रही है, दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी संभावना लग रही है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में जरूर आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन के लिए कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले इंतजार है महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की और केंद्र सरकार के उन फैसलों की जो
मांगों से संबंधित रखे गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।